हर भाव में आस्था, हर राह में आस्था, हर चाह में आस्था, हर भाव में आस्था, सद्भाव में नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। श्री महाकाल महाराज की जय। नित्य प्रति क्रमशः उपनिषद आश्रम उज्जैन से प्रातःकाल के सत्र में शिव महापुराण में रुद्र संहिता के सती खंड में आप 17वें अध्याय में श्रवण करेंगे। आज दिनांक 26/9/2020 में कल के दिन सुना था प्रसंग में कि शिवजी की अनुमति पा करके प्रसन्न होकर और देवगण अपने अपने स्थान पर वापस चले गए। यहाँ तक कल का प्रसंग सुना था। आज जो प्रसंग है उसमें ब्रह्मा जी कहते हैं, इत्युक्ता सर्वदेवैश्च कृता शंभोर्नुतिः परा शिवाच्च सावरं प्राप्ता शृणुयादरतो मुने। हे मुनिवर नारद, इस प्रकार सभी देवताओं के कहने पर सती ने शिवजी की आदर पूर्वक स्तुति वंदना की और जिससे शिवजी से वर पाया उसे सुनिए आगे किस तरह से स्तुति की सती ने। और महादेव ने सती को वरदान दिया और सती ने फिर आश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन भक्ति पूर्वक सर्वेश शिवजी की पूजा की और इस प्रकार से नंदाव्रत के पूर्ण हो जाने पर दूसरे दिन नवमी तिथि को दिन में जब वह ध्यान मग्न थी तो शिवजी उनके सामने प्रकट हो गए। महादेव उस समय पर कैसे लग रहे हैं उसका यहाँ पर व्यास जी चित्रण करते हैं। वे सर्वांग सुंदर हैं, गौर वर्ण हैं, 5 मुख हैं, 3 नेत्र हैं, चंद्रशेखर, द्वितीया का चंद्रमा उनके मस्तक पर शोभा पा रहा है। प्रसन्न चित्त हैं, शितिकंठ, चतुर्भुज, त्रिशूल, जटाजूट, अभय दान देने वाले, भस्म से दीप्यमान, सिर पर गंगा जी को धारण किए हुए, संपूर्ण शरीरावयवों से मन को हरने वाले, महान शोभा के घर, करोड़ों चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाले, करोड़ों कामदेवों के समान कांति वाले, स्त्री जनों को प्रिय लगने वाले और ऐसी आकृति वाले प्रभु जो शिव हैं वे अति सुंदर लग रहे हैं। इस प्रकार के परम प्रभु शिवजी को अपने सामने देखकर लज्जा से नीचे की और मुख करके और सती ने उनके चरणों में, महादेव के चरणों में प्रणाम किया। सद्व्रत को करने वाली वह सती को अपनी पत्नी के रूप में चाहते हुए महादेव जी ने सती से कहा कि घोर तपस्या करने वाली हे दक्ष पुत्री, मैं तुम्हारे इस व्रत से प्रसन्न हूँ, तुम्हारा जो इच्छित वर हो उसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। ऐसा महादेव ने सती को आश्वासन दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि संसार के स्वामी महादेव ने उसके भाव को जानते हुए भी उसके वचनों को सुनने की इच्छा से उससे वर मांगो इस तरह से कहा। वह भी लज्जा के कारण उस बात को नहीं कह सकी जो उसके हृदय में भी थी
केवल वह शिवजी के वचनों को सुनकर अत्यंत प्रेम मग्न हो गई और इसे जानकर भक्त वत्सल भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। सज्जनों के हृदय की गति को जानने वाले शिवजी सती की भक्ति के वश में होकर शीघ्र ही वर मांगो ऐसा महादेव ने कहा। अपने लज्जा भाव को धारण कर सती ने शिवजी से कहा, हे वरद, माने वरदानों को देने वाले प्रभु, आप अपनी इच्छा से जो वर देना चाहेंगे वह हमको स्वीकार है। तब भक्तवत्सल शिवजी ने सती के वाक्य को पूरा होने से पहले ही उनसे कहा कि तुम मेरी पत्नी हो जाओ। ये पहला वरदान दिया। इस प्रकार अपने मन के अनुकूल शिवजी के वचन को सुनकर मन ही मन सती बहुत प्रसन्न हुई और चुप रही। काम भावना युक्त शिवजी के सामने वह मंद मुस्कान करती हुई सती काम को बढ़ाने वाले हाव भावों को करने लगी। उसके बाद सती के हाव भावों को स्वीकार कर श्रृंगार रस में उन दोनों के हृदय में प्रवेश किया। सती ने महादेव के हृदय में प्रवेश किया और महादेव ने सती के हृदय में प्रवेश किया। और हे देवर्षि, सांसारिक लीला का अनुसरण करने वाले उन दोनों के मन में उस श्रृंगार रस का प्रवेश हो जाने से चित्रा नक्षत्र से युक्त चंद्रमा की भांति वे दोनों अत्यंत शोभा को पा रहे थे। स्निग्ध अंजन के समान कांति वाली सती शिवजी को पाकर के उस प्रकार शोभित हुई जैसे अभ्रलेखा चंद्रमा को पाकर शोभित होती है। तब वह सती प्रसन्न होकर हाथ जोड़कर भक्तवत्सल शिवजी से नतमस्तक होकर और कहने लगी। सती ने कहा, हे देवादिदेव, हे जगन्नाथ, हे जगतपति, मेरे पिता के सामने विवाह विधि द्वारा आप मुझे ग्रहण करें। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार सती के वचनों को सुनकर भक्तवत्सल शिवजी ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर और सती की ओर प्रेम पूर्वक देखा। सती ने भक्ति पूर्वक शिवजी को प्रणाम कर और उनसे आज्ञा लेकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी माता के पास आ गईं। इधर शिवजी भी अपने आश्रम हिमालय में आकर दाक्षायणी माने सती के विरह से ध्यानमग्न नहीं हो सके। उसके बाद हे देवर्षि, सांसारिक गति को स्वीकार कर शिवजी ने मन से मेरा स्मरण किया। ब्रह्मा जी का त्रिशूल धारण करने वाले शिवजी द्वारा ध्यान किया गया। मैं शीघ्र माने ब्रह्मा शीघ्र ही उनकी सिद्धि से प्रेरित होकर उनके समीप पहुंच गया और हिमालय की जिस चोटी पर वे सती के वियोग से बैठे हुए थे वहां मैं हे तात, इस तरह से हे तात, सरस्वती को साथ लेकर पहुंच गया। हे नारद, अपनी सरस्वती और मैं दोनों ही महादेव के पास में हिमालय में पहुंच गए। देवर्षि, सरस्वती के साथ मुझे आया हुआ देखकर प्रभु शिवजी ने सती के प्रेम से बंध कर मुझको यानी कि ब्रह्मा को ये कहा। शिवजी कहते हैं, हे ब्रह्मा, मैं इस समय विवाह रूपी स्वार्थ में लगा हूं। मुझे स्वार्थ में इस समय अपनापन प्रतीत हो रहा है। दक्ष प्रजापति की पुत्री सती ने भक्ति पूर्वक मेरी आराधना की और मैंने भी नंदाव्रत के प्रभाव से उसे वरदान दिया। हे ब्रह्मा जी, उसने मुझे पति रूप में वर्ण किया और मैंने भी प्रसन्न होकर उसको पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। दक्ष प्रजापति की कन्या सती ने मुझसे प्रार्थना की कि हे जगतपति, आप मेरे पिता के सामने मुझे ग्रहण करें। ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर वह भी स्वीकार कर लिया। वह अपनी माँ के घर चली गई, मैं यहाँ चला आया, ऐसा महादेव ने ब्रह्मा से कहा। इसलिए तुम मेरी आज्ञा से दक्ष के घर जाकर के और उससे कहो कि वह शीघ्र ही मुझे कन्यादान दें। सभी विद्याओं के जानने वाले हे ब्रह्मा जी, दक्ष प्रजापति को समझा कर तुम ऐसा करो जिससे मेरा सती वियोग दूर हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा। इतना कहकर महादेव जी
मेरे समीप बैठी हुई सरस्वती को देखकर सती के वियोग के कष्ट का अनुभव करने लगे। मैं उनसे आज्ञा पाकर कृतकृत्य और प्रसन्न होकर उन भक्त वत्सल शिवजी को संसार का स्वामी कहने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान शिवजी, जो आपने विचार कर निश्चित रूप से कहा है, हे वृषभध्वज, हे देवादिदेव, उसमें देवताओं का तथा मेरा स्वार्थ है। यद्यपि दक्ष प्रजापति आपको अपनी कन्या स्वयं ही देगा, फिर भी मैं आपकी बात को दक्ष से कहता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार सर्वेश्वर प्रभु महादेव जी से कहकर मैं अत्यंत वेग से चलने वाले रथ में बैठकर और दक्ष के घर गया। नारद जी ने कहा, हे विधि, हे ब्रह्मदेव, हे प्राज्ञ, हे बोलने वालों में श्रेष्ठ वक्ता, सती के घर चले जाने पर उसके बाद दक्ष ने क्या किया, ये हम सुनना चाहते हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तपस्या करने के बाद इच्छानुकूल वर पाकर सती ने घर आकर अपने माता पिता को प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। सती की भक्ति से प्रसन्न शिवजी द्वारा प्राप्त वरदान की चर्चा उसने अपनी सखी से और माता पिता सबको सुना दी। सखी द्वारा उसके माता पिता उस समाचार को सुनकर आनंद मग्न हो गए। आनंदातिरेक उनके दिल में हुआ। घर में उत्सव मनाने लगे। उदार बुद्धि दक्ष ने ब्राह्मणों को दक्षिणा दी और वीरणी ने अपने अंधों तथा दीनों को दान दिया। वीरणी अपनी कन्या का आलिंगन कर, मन हृदय से लगाकर, उसका माथा सूंघकर प्रसन्न होकर बार बार उसकी प्रशंसा करने लगी। तदनंतर कुछ समय बीत जाने पर धर्मात्मा दक्ष ने सोचा कि शिवजी को यह पुत्री कैसे दी जाए। महादेव जी यहाँ आकर प्रसन्न होकर चले गए, अब फिर से वे इस कन्या के लिए यहाँ कैसे आएंगे। यदि मैं विधिवत किसी को शिवजी के पास भेजूं और उन्होंने स्वीकार नहीं किया तो हमारी यह याचना व्यर्थ हो जाएगी। अतः यह भी उचित नहीं है। अतः मैं अपनी कन्या के साथ उन शिवजी की पूजा करूंगा, जिससे स्वयं कार्य की सिद्धि स्वतः ही हो जाएगी। सती द्वारा उत्तम प्रकार से पूजा किए जाने पर वे भी उसे पत्नी रूप में चाहेंगे, जैसा कि उन्होंने पहले सती को वरदान दे चुके हैं। इस प्रकार दक्ष प्रजापति विचार कर ही रहे थे, तब तक मैं एकाएक सरस्वती के साथ उनके घर पहुंचा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुझे अपने पिता को आया हुआ देखकर दक्ष ने प्रणाम कर यथोचित आसन आदि दिया। संपूर्ण लोकों के स्वामी मुझे वहां आया देख कर, यद्यपि वह उस समय चिंतित था, फिर भी प्रसन्न होकर उसने मेरे आने का कारण पूछा। दक्ष ने कहा, हे जगत गुरु, हे पितृदेव, ये सृष्टि के रचयिता, आप किस लिए यहाँ पर आए, मेरे ऊपर कृपा करके उससे कहिए, हम सुनना चाहते हैं। आप मेरे स्नेह से अथवा किसी कारण से यहाँ आए हैं, मैं आपके दर्शनों से अत्यंत प्रसन्न हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवर नारद, मेरे पुत्र दक्ष द्वारा ऐसा पूछे जाने पर उसे आनंदित करते हुए मैं उससे कहने लगा, हे दक्ष, मैं जिस लिए तुम्हारे पास आया हूं उसे सुनो। तुम्हारी संतान का हित चाहना तुम्हारा और मेरा कर्तव्य है कि ब्रह्मा जी दक्ष के पिता हैं तो दक्ष की संतान के दादा लगते हैं। तुम्हारी पुत्री ने जगतपति महादेव की आराधना कर जो वर मांगा है, उसका समय आ चुका है।
शिवजी ने तुम्हारी कन्या को प्राप्त करने के लिए मुझे शीघ्र तुम्हारे पास भेजा है। इस अवसर पर तुम्हें जो उत्तम कार्य करना हो उसे कर डालो। शिवजी जब से उसे वर देकर गए तब से वे तुम्हारी कन्या के वियोग से सामान्य रूप से सुखी नहीं हैं। जो कामदेव अपने पुष्पमय बाणों को चलाकर अनेक प्रयत्न करके भी जिस शिवजी को नहीं जीत सका था, कई बार प्रयत्न किए फिर भी न जीत सका था, वे शिव काम बाण से पीड़ित होकर अपने चिंतन को छोड़कर केवल सती की चिंता में सामान्य पुरुष की भांति मग्न हैं। पुरानी अपनी बात को भूलकर गणों के सामने उसके अभाव में भी सती कहाँ है वे कह रहे हैं। हे पुत्र दक्ष, पहले जो हमने तुमने कामदेव ने और मरीचि आदि मुनिवरों ने चाहा था वह आज सिद्ध हो गया है। पहले तुम्हारी पुत्री ने शिव की आराधना की, अब वे उसे प्राप्त करने के लिए उसका ध्यान करते हुए हिमालय पर निवास कर रहे हैं। जिस प्रकार सती ने अनेक प्रकार के भावों से शिवजी की आराधना की थी, अब उसी प्रकार शिवजी उसकी आराधना कर रहे हैं। इसलिए शिवजी के लिए जिस कन्या को आपने उत्पन्न किया उसे उन्हें समर्पित कर तुम कृतार्थ हो जाओ। पुत्र दक्ष, कन्यादान करके, सती का कन्यादान करके तुम कृतार्थ हो जाओ और सती का कन्यादान शिवजी को कर दो। नारद, मैं नारद के साथ उन्हें तुम्हारे घर ले आता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद जी के साथ में शिवजी को तुम्हारे घर ले आता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे इन वचनों को सुनकर मेरा पुत्र जो दक्ष है वो अत्यंत प्रसन्न हुआ, उसके दिल में बहुत खुशी हुई और कहने लगा कि आपने जो कहा था वह सब मुझे स्वीकार है। हे मुनिवर, उसके बाद मैं अत्यंत प्रसन्न होकर वहां आया जहां संसार की और प्रवृत्त शिवजी उत्सुक होकर सती को पाने के लिए उत्सुक होकर बैठे थे हिमालय में। नारद, मेरे जाने के बाद दक्ष प्रजापति अपनी स्त्री तथा पुत्री के साथ में अमृत से भरे हुए के समान सफल मनोरथ हो गए और उन्होंने अपने मन में अति प्रसन्नता को एहसास किया। आज की सेवा यहीं तक, शेष वार्ता कल। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। श्री